अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है इसमें मैं बताने लगा हूँ कि हम लोगों को अपने बच्चों के अकाउंट्स कैसे एक्टिवेट करने हैं। तो आप सब पेरेंट्स को जो है वो इस तरह से अपने बच्चे के ईमेल आईडी मिल गई होगी जिसमें उसका रोल नंबर .tcs@csn.edu मिल गया है और ये पासवर्ड है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें इसको करना क्या है। तो मैं इस आईडी को आप लोग लिख भी सकते हैं या वैसे कॉपी कर लें। तो इस आईडी को कॉपी करके हमें office.com पे जाना है। किसी भी ब्राउज़र को आप लोग यूज़ कर लें office.com पे, और वहाँ से हमने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे हमारे पास जो है वो ये पेज आएगा जो हमसे साइन इन क्रेडेंशियल मांग रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने वो आईडी पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट। ये याद रखना है हमने कि हमने microsoft.com पे जाना है, ये ऑनलाइन जो है ना उस पर। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो भी आप लोगों को मैसेज कर दिया गया हुआ है जो कि ये है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड को और ये भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ साइन इन। ये जो है वो स्कूल की तरफ से पासवर्ड लगाया गया है जो यूनिवर्सल है। जैसे ही हम लोग जो है इस पे अपने आईडी लॉगिन करेंगे तो वो सबसे पहले हमसे ये कहेगा कि अपना पासवर्ड चेंज कर लें ताकि हम लोग कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख सकें। उस पासवर्ड के लिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जहाँ भी वो पासवर्ड आप लोगों ने लिख के सेव करना हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें करंट पासवर्ड वहीं पे हमारा जो CSN@123 वाला था वो पासवर्ड, और नया सा जो भी आपने पासवर्ड देना है वो यहाँ पे दे दीजिए। मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पासवर्ड को आप लोगों ने याद रख लेना अपने पास ताकि ये कहीं पे गुमे नहीं, क्योंकि वैसे अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के या किसी दूसरे ईमेल एड्रेस के पासवर्ड को रिकवर करना चाहें तो वो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ये क्योंकि स्कूल की डोमेन पे तो इसलिए फिर इसमें हमें ज़रा प्रोसीजर ज़्यादा लेंथी फॉलो करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि पासवर्ड वो रखें जो आपको आसानी से याद रहे, और अगर मुश्किल वाला भी रख रहे हैं तो उसको फिर किसी न किसी जगह पे सेफ लाजमी कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें जिसमें अपना फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि अगर कल को पासवर्ड रिकवर करना पड़ता है तो वो हमें कर सकें। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, PA लिखेंगे पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे क्योंकि पहले से है इसीलिए इसको इसी तरह ही कर रहे हैं, टेक्स्ट में करता हूँ। तो मुझे ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं जो नंबर आया है वो लिख रहा हूँ 357। तो मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको वो आएगा कि ईमेल जो है वो भी वेरीफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ईमेल आ गई है, इसमें ये वेरीफाई कोड है, कॉपी करके इस कोड को भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और वेरीफाई कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपने अकाउंट जो है वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। ये हो गया, फिनिश कर लें सेटिंग को। अब हमारा ये अकाउंट जो है वो मेन पेज पे आ जाएगा लॉगिन होके। ये देखिए
इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास आ गया है। अब फ़ातिमा बाय द वे मेरी बेटी है, इसलिए उसके आईडी मैंने एक्टिवेट की है। तो ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कंप्यूटर पे या टैब पे ऑफिस नहीं भी इंस्टॉल हुआ हुआ, तो फिर भी आप ब्राउज़र के थ्रू ऐसे ऑनलाइन आके तो ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे इसका जो अपना पेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा चलें, तो हम लोग यहाँ पे से टीम्स पे क्लिक करेंगे। जब आप अपना अकाउंट एक दफ़ा इस तरह से एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपने ऐप अपने कंप्यूटर पर नहीं इंस्टॉल की हुई तो तब आप डायरेक्टली teams.microsoft.com लिख के उसके थ्रू भी ब्राउज़र के थ्रू जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी डिटेल्स जो हैं वो सारी आ जाएंगी। इसको खाली देख के परेशान नहीं होना, नीचे ये देख लीजिए करें, यहाँ पे वो लोडिंग कर रहा होता है तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद लोड नहीं हुआ। ये देखें अब ये हमारे पास ऑनलाइन टीम्स जो है वो आ गई है, क्लास आ गई है आपके पास, ठीक है। और इस क्लास में जो है आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। तब आपके बच्चे ने जब भी क्लास कोई अटेंड करनी होगी इसी तरह टीम्स में लॉगिन हो, और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे आपको कैलेंडर नज़र आ रहा है, इस कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलेंडर जो है वो ऑनलाइन सिंक होता है। इसीलिए टीचर्स जब भी इस पे कोई चेंज करते हैं, कोई नई मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, नया लेसन स्केड्यूल करते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये अभी सिर्फ उसका इंट्रो दे रहा था इसलिए इतनी देर लगा रहा है, हमें ये पता है। हमें अभी सिर्फ जो है वो कैलेंडर पे जाना है। अभी इस टाइम पे अगर आपको कुछ शो ना हो रहा तो उस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि ये टाइम देखिए रात के 9 बज रहे, 9:30 हो रहे हैं, इसीलिए। तो आप ऊपर दिन के टाइम पे आएंगे तो ये देखें आपके पास हर क्लास के जो है उस तरह के जो होंगी क्लासेस, जो क्लासेस होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आ रही होती हैं। जो ये 2 के लेसन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं ट्यूसडे के, कल जो है वो वेंसडे, तो ये उसके लेसन आ रहे हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ये आ जाएगा ज्वाइन की ऑप्शन। आप ज्वाइन करेंगे तो मीटिंग जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। सिर्फ इतना सा काम है, इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो वो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।